अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल मशीन लर्निंग में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दिया जाए, और बताना क्या है, आप सब दोस्तों को पता ही होगा कि मैंने काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बनाई और काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट्स में भी कह रहे थे कि आप वीडियो बनाएं, और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मज़ीद वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो मेरी कोई पर्सनल परेशानियां थी जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। इंशाल्लाह आज के बाद हम मतवातर से वीडियो बनाएंगे, और आपके लिए एक अच्छी खबर ये है दोस्तों के लिए कि हमारी वर्कशॉप में CNC मिलिंग मशीन, और ये यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ गई, CNC टर्निंग सेंटर हमारे पास ये दोनों मशीनें आ चुकी हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इन CNC पे भी वीडियो बनाएंगे, और आज की भी जो हमारी वीडियो है वो इसी CNC मशीन के कंट्रोल पैनल के रिलेटेड है। आज की वीडियो में मैं आपको ये जो हमारे पास GSK का कंट्रोल पैनल है इसका ओवरव्यू दूँगा कि ये कंट्रोल पैनल किस तरह काम करता है और ये कौन कौन से बटन किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज की वीडियो को स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि आपके साथ इस कंट्रोल पैनल को शेयर किया जा सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो दोस्त जो कि हमारी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे थे वीडियो क्यों नहीं आ रही, वो कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगेगी, और वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट्स लाजमी छोड़िएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप मज़ीद CNC के मतलब किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि हम वो टॉपिक भी अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करें और आपको वो भी आगाही दे सकें, ताकि आपका और हमारा भी फ़ायदा हो सके। बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह, बातों के साथ ही वक्त ज़ाया नहीं करना। आज ये टॉपिक की तरफ चलते हैं और मशीन का कंट्रोल पैनल समझते हैं। तो अभी जो ये आपको व्यू नज़र आ रहा है ये मशीन का तमाम कंट्रोल पैनल का व्यू है, यानी कि हमारे पास जो इस टाइम पैनल लगा हुआ है मशीन पे वो GSK 980 MDI मॉडल का लगा हुआ है। इस पर हमारे पास ये जो है ये एरिया जो सा है ये मशीन का डिस्प्ले है, यहाँ पे मशीन की तमाम इंफॉर्मेशंस आपको नज़र आती हैं। उसके बाद ये जो बटन है हमारे पास, ये जो हमें ग्रे सी शेड में नज़र आ रहे हैं, इनको हम एड्रेस कीज़ कहते हैं। और ये जो हमारे पास इस साइड पे वाइट बटन नज़र आ रहे हैं इनको हम न्यूमेरिकल कीज़, और ये नीचे सिंबल कीज़ इनको कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास वाइट कलर के बटन हैं इसको हम कर्सर कंट्रोल की और पेज अप डाउन की कहते हैं। उसके बाद ये जो स्काई ब्लू कलर के बटन हैं हम इन्हें डिस्प्ले मेन्यू कीज़ कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास ब्लू कलर का बटन है ये रीसेट का बटन है। उसके बाद ये जो आपको वाइट कीज़ नज़र आ रही हैं, ये जो वाइट की ये और ये लाइन जिन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये सॉफ्ट फंक्शन कीज़ हैं, यानी कि जो डिस्प्ले पे आपको ये फंक्शन नज़र आ रहे हैं इनको ऑपरेट करने के लिए आप इन कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी हम पोजीशन मोड में हैं और मैं ऑल कोऑर्डिनेट्स देखना चाहता हूँ, ये वाली ऑल कोऑर्डिनेट्स, तो मैं ये की प्रेस करूँगा तो ये ऑल कोऑर्डिनेट्स दिखाना। और अगर दोबारा से मैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट देखना चाहता हूँ ये वाले, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट दिखाएगा। तो ये की हमारी सॉफ्ट फंक्शन कीज़ हैं। उसके बाद ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इसमें आपको ये अलार्म रेडी वाली लाइट नज़र आ रही है। ये सारी लाइटें हैं, यहाँ पे रन वाली लाइट है, यहाँ पे अलार्म वाली लाइट है, C 4th एक्सिस, Z एक्सिस, Y एक्सिस और X एक्सिस की लाइटें हैं। जैसे ही हम मशीन को ज़ीरो करेंगे तो आप देखेंगे, अभी मैं मशीन ज़ीरो के बटन को प्रेस करके अपना Z ज़ीरो करता हूँ, X ज़ीरो करता हूँ और Y ज़ीरो करता हूँ, तो ये देखें जब जैसे ही हमारी मशीन ज़ीरो पे गई है तो X की भी, Y की भी और Z की भी लाइट ऑन हो गई है। तो ये जो हमारी हैं ये स्टेटस इंडिकेटर लाइट्स हैं, ये जो सी हैं ये हमें स्टेटस बताती हैं कि आपकी मशीन इस टाइम X पे कहाँ पे है, होम पे है या नहीं। इसी तरह अगर 4 एक्सिस होता तो यहाँ पे 4 एक्सिस और C एक्सिस भी शामिल कर लिया जाए। अगर आपकी मशीन में कोई अलार्म ऑन है तो आप इसकी मदद से अलार्म ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपको बताती हैं कि ये देखें ये लाइट आपको बता रही हैं कि ये X, Y और Z इस टाइम मशीन ज़ीरो पे हैं। अगर हमारे पास 4 एक्सिस होता कोई तो ये भी लाइट ऑन होनी थी और C एक्सिस होता तो। इसी तरह अगर कोई अलार्म है, मिसाल के तौर पे आपने एमरजेंसी पुश कर देते हैं, आप एमरजेंसी के जब पुश करेंगे तो यहाँ पे अलार्म ऑन हो जाएगा और अलार्म वाली लाइट ऑन हो जाएगी। जब तक आप एमरजेंसी को ख़त्म करके रीसेट का बटन नहीं दबाएंगे तो ये अलार्म की लाइट बंद नहीं होगी। इसी तरह रेडी के लिए अभी हमारी मशीन रेडी है, यानी कि आप इस पर कोई भी काम कर सकते हैं, और जब हमारी मशीन काम कर रही होगी तो रन की लाइट ऑन होगी। तो ये स्टेटस इंडिकेटिंग लाइट हैं, ठीक है।
उसके बाद ये जो हमारे पास पैनल है, ये पैनल है, इसको अमूमन मशीन पैनल कीज़ भी कहा जाता है। इन पे हमारे पास मुख्तलिफ मूड्स की हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले एडिट मोड की है। एडिट मोड की कीड में हम जब ऑन करते हैं तो मशीन पे एडिट मोड ऑन हो गया है। अब जब एडिट मोड ऑन हो गया तो हमें तो यहाँ पे नज़र नहीं आया कि कोई एडिट मोड में क्या हो रहा है। तो एडिट मोड के अंदर हम अपना कोई प्रोग्राम है तो उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले चेंज करने के लिए हम डिस्प्ले मेन्यू कीज़ में से प्रोग्राम की में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोग्राम में चले जाएंगे तो यहाँ पे देखें इस टाइम जो भी प्रोग्राम है वो लोड हो चुका है। अब हम इसमें एडिट मोड में ऑन हैं तो हम इस प्रोग्राम में ये देखें, ये जो कर्सर आपको नज़र आ रहा है, इस कर्सर को ऊपर नीचे करके कर्सर कंट्रोल कीज़ की मदद से दाएं बाएं करके हम एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। इसी तरह ऑटो मोड है। जैसा ही मैं ऑटो करूँगा तो आप देखें वो कर्सर ख़त्म हो गया और एक येलो लाइन हमारी लाइन आ गई है। तो ये इस टाइम तीसरे ब्लॉक पे क्योंकि हमारा कर्सर था, तो जैसे ही मैं ऑटो मोड में आया हूँ तो यहाँ पे अब ऑटो मोड में क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये ऑटो मोड में मशीन आ गई है। अब जैसे ही मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, ये जो ग्रीन बटन है ये साइकिल स्टार्ट का बटन है, तो हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। जो भी मशीन पे हमने वर्क पीस बांधा हुआ जो भी काम है वो होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑटो मोड में हमेशा हम प्रोग्राम को रन करते हैं। उसके बाद MDI मोड है। MDI मोड में जब हम अब क्लिक करते हैं तो अब ये देखें ये चेंज होते जा रहे हैं। अब क्योंकि हम प्रोग्राम में पहले ही हमने प्रोग्राम का बटन दबाया हुआ है तो ये MDI में प्रोग्राम है। MDI मैनुअल डाटा इनपुट, आप इसमें कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्पिंडल चलाना चाहता हूँ, M03, ये देखें ये M03 स्पिंडल स्टार्ट का है, कोड है। कितने RPM के साथ? S100। और जैसे ही मैं ये लिख चुका हूँ, अगर मैं चाहना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक एड्रेस कीज़ के अंदर हमारे पास एक डाटा इनपुट की है। तो मैं इसे डाटा इनपुट करूँगा। जैसे ही डाटा इनपुट करूँगा तो ये येलो हो जाएगी। अब ये क्या मतलब है कि अब इसमें आप मज़ीद नहीं लिख सकते, डाटा आपने इनपुट कर दिया। साइकिल स्टार्ट दबाएंगे तो ये देखें ये ग्रीन हो गई और मेरा स्पिंडल चल रहा है। आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने व्यूज़ इस तरह किया हुआ है। तो ये स्पिंडल चल रहा है। अब अगर मैंने स्पिंडल को रोकना है तो यहाँ पे स्पिंडल को रोकने की कमांड दूंगा, नहीं तो मैं रीसेट का बटन दबा दूंगा। जैसे ही मैंने रीसेट का बटन दबाया तो जो हमने प्रोग्राम MDI में लिख कर फीड किया हुआ था वो रीसेट हो गया, वो ख़त्म हो गया, मेरा स्पिंडल रुक चुका है। तो ये जो ब्लू कलर का बटन है ये रीसेट का, ये भी आपको पता चल गया कि ये रीसेट किस लिए होता है। आपने जब MDI में कोई भी प्रोग्राम रन किया हुआ है, आप उसे बंद करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, या तो आप कोड उसमें डालेंगे। अगर आपने कोड नहीं डाला, इसी तरह एक लाइन का लिखा था, तो आप रीसेट करेंगे तो वो प्रोग्राम रुक जाएगा। तो ये आपको MDI मोड का पता चल गया। मशीन ज़ीरो मोड, अभी आप देखें कि मेरी मशीन ऑलरेडी मैं ज़ीरो पे कर चुका हूँ तो तीनों लाइटें ऑन हैं। अगर मैं MPG मोड में जाता हूँ, MPG मोड में जाके अपना Z एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से Z एक्सिस मैंने सेलेक्ट किया और मैं जैसे ही इसे मूव करता हूँ तो मेरा Z एक्सिस मूव कर रहा है। अभी कितनी फीड से करना है, ये फीड ओवरराइड के बटन हैं। अभी ये 10th पे आ जाती है, 100 पे आ जाती है। अभी मैं 100 से मूव करूँगा तो ये मेरा Z एक्सिस तेज़ी से मूव कर रहा है। आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो मूव कर रहा है, क्योंकि आप देखें Z एक्सिस की लाइट ऑफ हो गई है, ये ज़ीरो पे नहीं रहा। इसी तरह अब मैं X एक्सिस को भी मूव कर लेता हूँ तो ये देखें X एक्सिस की भी लाइट ऑफ हो रही, क्योंकि अब X एक्सिस भी हमारा ज़ीरो पे नहीं रहा। इसी तरह मैं Y एक्सिस को सिलेक्ट करके Y एक्सिस को भी मूव कर देता हूँ। Y एक्सिस को सिलेक्ट करने के लिए मुझे ये नाप दबानी पड़ेगी, क्योंकि MPG के लिए आप ये वाला बटन अगर Y का प्रेस करेंगे तो वो MPG में काम नहीं करेगा। जिसके साथ ये देखें एक छोटा सा व्हील बना हुआ है, वो बटन आपने जब ये C का मैंने प्रेस कर दिया, Y का बटन है, इसके साथ जब मैं प्रेस करूँगा तो ये Y में आ गया। तो फिर हम इसे मूव करेंगे तो ये देखें Y की लाइट भी ऑफ हो गई। अब मैं मशीन ज़ीरो में आता हूँ। सबसे पहले Z एक्सिस ऊपर उठाना चाहिए, तो मैं Z वाले को प्रेस करता हूँ तो ये देखें Z एक्सिस हमारा ज़ीरो पे आ गया। अभी X एक्सिस को प्रेस करता हूँ तो ये देखें X एक्सिस की लाइट ऑन हो गई, X एक्सिस भी ज़ीरो पे आ गया। इसी तरह Y एक्सिस, तो Y एक्सिस इस साइड पे ज़ीरो पे आएगा, तो इसको मैंने ये प्रेस किया, ये नीचे वाला नेगेटिव वाला बटन, तो ये हमारा Y एक्सिस भी हमारा ज़ीरो पे आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह अपने मशीन ज़ीरो की मदद से, अगर मशीन हमारी किसी जगह भी है तो हम उसे ज़ीरो पे कर सकते हैं। तो मशीन ज़ीरो के लिए ये बटन इस्तेमाल होगा। MPG मैनुअल
पल्स जनरेट, यानी कि आपने जब मैनुअल मशीन को इस व्हील की मदद से ऑपरेट करवाना है तो आपने MPG मोड में आना है। उसके अलावा हमारे पास ये व्हील भी दिया गया है, इसकी मदद से भी जब आपने मशीन को ऑपरेट करवाना है तो आपको MPG मोड में आना पड़ेगा। उसके अलावा जब आपने इन एक्सिस की मदद से, यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ से तो सिर्फ हम पहले एक्सिस सेलेक्ट कर रहे थे और मूव इस व्हील से कर रहे थे, लेकिन अगर आप यहाँ से ही Z को दबा के मूव करना चाहते हैं और Y को दबा के मूव करना चाहते हैं तो आप मैनुअल मोड में आएंगे। मैनुअल मोड में आके जैसा ही आप देखें X को मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें अलार्म बज गया है, ये अलार्म की लाइट ऑन हो गई। जैसे ही मैंने X को प्रेस किया तो अलार्म बज गया, क्योंकि पॉजिटिव में वो पहले ही 0 पे मैक्सिमम लिमिट पे खड़ा था, तो हमें नेगेटिव बटन प्रेस करना था। अलार्म ऑन हो गया था, मैंने रीसेट का बटन दबाया तो अलार्म ऑफ हो गया। अब देखें मैं ये X को मूव कर रहा हूँ, जैसे ही मैं X को मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा X जोन से है और Y जोन से है वो अपने मूव एक्सिस से मूव कर चुके हैं। अभी मैं Y को भी मूव करवा देता हूँ, इसी तरह मैं Z को भी मूव करवा देता हूँ। तो ये देखें अभी हमारे एक्सिस यहाँ से मूव कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे क्योंकि मैंने इधर किया हुआ है व्यू, तो ये सारे एक्सिस हमारे यहाँ से मूव कर रहे हैं। ये मैनुअल मोड में है। अगर आप MPG में होंगे तो एक्सिस व्हील से मूव करेंगे, अगर आप मैनुअल में होंगे तो आपके एक्सिस यहाँ से। और अगर आप मैनुअल में तेज़ी से मूव करना चाहते हैं तो ये दरमियान में रैपिड का बटन है, आप रैपिड का बटन दबा के X एक्सिस को दबाएंगे तो आपका एक्सिस तेज़ी से मूव करेगा। आपको नज़र नहीं आया, मुझे नज़र आया है। इसी तरह आप Z को दबा के रैपिड को दबाएंगे, ये देखें रैपिड ऑन हो गया, और जब रैपिड ऑन होगा तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। अब आप Z को दबाएंगे तो रैपिड में चल रहा है। इसी तरह क्या उसका नाम X को पॉजिटिव साइड पे दबाएंगे तो रैपिड में, इसी तरह Y को पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड पे दबाएंगे तो रैपिड में चल रहे हैं। ये सारे रैपिड में चल रहे हैं। जैसे ही मैं इस रैपिड को ऑफ कर दूंगा तो ये दोबारा फीड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अपने कर्सर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअल मोड में। तो ये हमारे मूड सबसे अहम मूड हैं जिनके ऊपर हम हमेशा काम करना पड़ता है, हमेशा हम काम करते रहते हैं। तो इसी में आगे ये देखें हमारे पास C एक्सिस का क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ये ओरिएंटेशन बनी हुई है। और अगर हमारे पास C एक्सिस होता तो हम क्या उसका नाम है इन्हीं बटन की मदद से C एक्सिस को भी कंट्रोल कर सकते थे और ये लाइट हमारे लिए, और 4 एक्सिस को हम इस बटन से कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन चूंकि हमारी मशीन पर 3 ही एक्सिस हैं, X Y Z, इसके अलावा एक्सिस नहीं है, तो हमारी मशीन सिर्फ यही बटन इस्तेमाल करेगी। ये हमारे किसी काम के बटन नहीं है। अगर कल को हम रोटरी लगा लेते हैं तो इन पे ये बटनों पे हम सेटिंग कर लेंगे और ये बटन हमारे काम आ जाएंगे। इसी तरह आगे चलते हैं तो सिंगल ब्लॉक का बटन है। सिंगल ब्लॉक में आप एक एक ब्लॉक प्रोग्राम में रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑटो में जाते हैं तो ये देखें अभी कितने ब्लॉक हैं, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ब्लॉक चले और फिर रुक जाए, फिर दूसरा ब्लॉक चले और रुक जाए, तो आपको सिंगल ब्लॉक ऑन कर देना है। सिंगल ब्लॉक जब ऑन होगा तो इसमें लाइट ऑन हो जाएगी। अब क्या होगा, जब मैं साइकिल स्टार्ट करूँगा तो मेरा जो चलेगा प्रोग्राम तो वो एक एक ब्लॉक पड़ेगा, उसके बाद रुक जाएगा। फिर इसी तरह स्किप ब्लॉक की है, अगर आपने किसी ब्लॉक से पहले स्लैश की लाइन लगा दी है तो वो ब्लॉक स्किप हो जाएगा। जिस तरह कि आपको इसकी की में नज़र आ रहा है इसका सिंबल, तो वो ब्लॉक स्किप हो जाएगा। इसी तरह मैं अभी डिटेल अगर सारे बटनों की बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको सीधा सीधा वो बटन जो ज़रूरी हैं वो बता देता हूँ, और इंशाल्लाह जब जब हम आगे काम करेंगे और जो बटन हमें इस्तेमाल करने में आएंगे वो भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। तो ये स्किप ब्लॉक, मशीनस लॉक है, MST लॉक है, ड्राई रन है। ड्राई रन हमेशा 2 कामों के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप मशीन को सुबह चलाते हैं तो आप ड्राई रन मोड में एक दफ़ा मशीन को चलाएं ताकि मशीन अपने आप को लुब्रिकेट कर ले। और दूसरा ये है कि आपकी फीड अगर आपने लगाई है ओवरराइड से मुकम्मल हो चुकी है फीड, लेकिन आप मज़ीद फीड बढ़ाना चाहते हैं तो फिर भी ड्राई रन का बटन काम करेगा। उसी तरह ये फीड के ओवरराइड के बटन हैं। जब आप यानी कि MPG में आप चला रहे होते हैं तो 100 फीड चलानी है, 10th फीड चलानी है, 1000 फीड चलानी है, तो ये आप सारी फीड सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, तो ये इसके लिए फीड ओवर लाइट का बटन है। मशीन की लाइट अगर आपको यहाँ से दिखाई दे तो ये देखें मशीन में लाइट ऑन ऑफ हो रही है, तो यहाँ से मशीन लाइट ऑन। आप इसका जो चिप ट्रे है उसको खाली कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं लगा, की मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं तो ये जो हमारे पास बटन है, ये सबसे पहले ये जो बटन है ये लुब्रिकेशन का नहीं, सॉरी, कूलेंट का बटन है। कूलेंट के बटन से आप मशीन पे किसी टाइम भी कूलेंट ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी मैंने ऑफ कर दिया कूलेंट क्योंकि मेरा टैंक खाली है, तो वो मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ। तो इसमें भी लाइट ऑन होगी तो ऑन होगा। लुब्रिकेशन का बटन,
मशीन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करती है मशीन खुद ही। जब आप मशीन ऑन करें तो लुब्रिकेट का बटन ऑन कर दें ताकि मशीन ऑटोमेटिकली अपने पार्ट्स को लुब्रिकेट जब उसे ज़रूरत पड़े करती रहे। उसी तरह ये हमारे पास टूल मैगज़ीन के बटन है, टूल मैगज़ीन ATC यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर के बटन है। इसकी मदद से आप उसे काउंटर क्लॉकवाइज टूल चेंज कर सकते हैं। हमारी मशीन पे ATC नहीं लगा हुआ, हमारे ये बटन किसी काम के नहीं हैं, जब लगाएं तो उन्हें सेटिंग कर सकते हैं इन बटन्स पर। यहाँ पे आपको स्टेटस बताता है कि स्पिंडल में कौन से नंबर का टूल लगा हुआ है। यहाँ पे अभी 1-0 शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो ATC है ही नहीं है। तो अगर आपका ATC लगा होगा तो यहाँ पे अगर 3 नंबर का आपके स्पिंडल में टूल लगा है तो यहाँ पे 3 शो करेगा, तो आपको स्टेटस पता चलता रहेगा कि स्पिंडल में कौन सा टूल लगा हुआ है। इसी तरह ये जो हमारे पास बटन है ये हमारे स्पिंडल के लिए है, स्पिंडल को क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, स्पिंडल स्टॉप के लिए, तो स्पिंडल फीड ओवर राइड के लिए ये बटन बने हुए हैं। तो यहाँ से आप स्पिंडल को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर भी आप MDI प्रोग्राम में भी इसे स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज चला सकते हैं। उसके बाद साइकिल स्टार्ट का बटन है। आप जब तमाम पैरामीटर आपने सेट कर लिए हैं तो आप साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फीड होल्ड का बटन है। फीड होल्ड का बटन इसलिए होता है कि आपने अगर किसी जगह पे भी आपने प्रोग्राम को रोक के चेक करना है या आपने सफाई करनी है या चिप्स आपने क्लियर करनी है तो आप फीड होल्ड करें, आपकी मशीन फील्ड होल्ड कर लेगी, रुक जाएगी। आप उस पर अपने जॉब का मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं, सफाई कर सकते हैं फीड होल्ड की मदद से। ये जो नाब है ये हमारी स्पिंडल स्पीड ओवर राइड की नाब है, यानी कि अगर आपने 100 RPM पे चलाया तो आप चाहते हैं नहीं मैं बढ़ाना चाहता हूं तो यहाँ से 110 आपके परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से 90% पे फीड चलाना चाहते हैं तो ये 100 का 90% चलाएगा, 90 पे फीड चलेगी। तो ये मैंने आसानी के लिए 100 लिया ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। इसी तरह ये फीड ओवर राइड का बटन है। अगर आपने फीड जो सी है वो 100 मिलीमीटर/मिनट सेलेक्ट की हुई है तो आप यहाँ से अगर 100 पे रखेंगे तो वो पूरी 100 चलाएगा, लेकिन अगर 90 पे करेंगे तो वो आपका 90% जो आपने फीड लिखी हुई है, अभी हमने 100 लिखी है तो वो उसका 90% 90 फीड चलाएगा, और 120 पे कर देंगे तो वो उसका 120% चलाएगा, तो वो 120 पे चलाएगा। अगर आपकी फीड 1000 है तो फिर यहाँ पे 900 चलेगी और यहाँ पे 1200 चलेगी। तो इसी तरह ये फीड ओवर राइड का बटन है। ये अभी मैंने बता दिया। ये जो व्हील है ये MPG में आपके एक्सिस को मूव करने का व्हील है, और ये जो 2 कीज़ हैं ये दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट वाली की और फीड होल्ड वाली की, ये यहाँ पे भी हमें इन्होंने दे दी ताकि ये की नाजुक हैं, ये की ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि ये जो उनकी की हैं ये रिजिड हैं, मजबूत हैं, आप इन्हें ये ज़्यादा यूज़ होती हैं तो ख़राब ना हो इनकी निस्बत। तो यहाँ पर भी उन्होंने साइकिल स्टार्ट और फीड होल्ड की दे दी। उसके बाद ये जो की है ये मशीन को ऑन करने की है, यानी कि आपने जब पैनल से पावर ऑन कर ली है मशीन की तो यहाँ पे आप ऑन करेंगे तो डिस्प्ले हमारा ऑन हो जाएगा। और ये जो सी की है ये हमारे पास, इसको जब कैप हटाएंगे इसका और नीचे जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑफ की। इसके ऊपर कैप इसलिए दिया कि अगर आप एक्सीडेंटली दबाते हैं तो आपका प्रोग्राम ऑफ भी हो सकता है, मशीन ऑफ भी हो सकती है, तो इसलिए कैप दिया है कि आप दबाएं तो ऑफ ना हो। उसके बाद आपको ये जो बटन मिलेगा ये तो आप सबको पता ही है, इमरजेंसी बटन है। कोई भी अगर हादसा हो जाए तो आप इसे पुश करें, जैसे ही आप इमरजेंसी को पुश करेंगे तो इमरजेंसी का अलार्म भी ऑन हो जाएगा, यहाँ पे लाइट आ जाएगी। आप दोबारा ठीक करना चाहते हैं, फॉल्ट ठीक करने के बाद इमरजेंसी रिलीज़ करें और रीसेट करें, आपका अलार्म ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने एक तेज़ी से जो वीडियो बनाई है ये आपके लिए बहुत कारआमद होगी। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, इंशाल्लाह डिटेल में भी आगे फर्दर आपको बताता रहूँगा। तो अगर कुछ रह गया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मज़ीद डिटेल में बता दूंगा। ऑफ सेट कैसे लेते हैं, पोजीशन किस तरह सेट की जाती है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप इन वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप इसी तरह हमारी ये वीडियो देख के गुजर जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या सिखाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में लाजमी इजहार करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। और ये भी आपका हक है कि आप अपनी पॉजिटिव राय, नेगेटिव राय दोनों बता सकते हैं, और क्या आप डिमांड करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए वो भी आप हमें बता सकते हैं। उसके अलावा जाते जाते लाइक तो लाजमी है, लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।